बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 50 सीटों पर बढ़त है, 45 पर 46 पर ये बहुमत है, लेकिन 50 सीटों पर कांग्रेस का है 34 पर सिमटती नजर आ रही है। ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा मैं बता रही हूँ। ओवर टू यू चंदन। बिल्कुल, और अगर बात की जाए हरियाणा की 50 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। हरियाणा में तो चलिए आपकी सरकार बनती दिख रही है, जैसा रुझानों में स्पष्ट हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप कैसे पिछड़ गए? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कहूं, हरियाणा में जो जो चुनाव के रुझान स्थिर होते चले जा रहे हैं वो उस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक, निर्णायक और प्रभावी जनादेश की तरफ आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे आप निष्कर्ष तब तय करिएगा। भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। और मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि यहां पर लोकतंत्र का यह पर्व जिस व्यवस्थित ढंग से हुआ, सोचिए वो लाल चौक जहां 90 के दशक में 15 अगस्त और 26 जनवरी को राज्यपाल झंडा नहीं फहरा सकता था, आज आप सब लोगों ने जाके वहां रात में इलेक्शन कैंपेन देखा, 60% पोलिंग हुई, छम जैसे इलाके में 80% पोलिंग हुई। मुझे लगता है कि कम से कम लोकतंत्र की जीवंतता के लिए मोदी जी को साधुवाद देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। सुधांशु जी, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नतीजों के लिए हमें पूरी बात इंतजार करना पड़ेगा। सुधांशु जी, सुधांशु जी, आप कह रहे हैं ना कि जम्मू कश्मीर के नतीजों के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सेम यही बात कांग्रेस कह रही है हरियाणा के लिए कि थोड़ा इंतजार कीजिए, ये रुझान पलट जाएंगे। मैंने तो, आपने मेरा शायद पहला वाक्य गौर से नहीं सुना, मैंने क्या बोला? हरियाणा के रुझान उत्तरोत्तर जिस दिशा में स्थिर होते चले जा रहे हैं, यानी ग्रेजुअली दे आर कंसोलिडेटिंग इन दैट डायरेक्शन, उसके आधार पे हम आश्वस्त हैं कि हमें निर्णायक जनादेश मिलेगा। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगर मोदी जी को इस लोकतंत्र के पर्व के लिए बधाई देनी चाहिए तो कम से कम उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए अगर उनको लग रहा है कि वो कश्मीर में आगे हैं, जो जाके विदेश में कहते थे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। मुझे लगता है चुनावी नफे नुकसान के आधार पर देश को बदनाम करने की राजनीति नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, जिस समय हवा चल रही थी, कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि आंधी चल रही है कांग्रेस की, 60 सीटों का, 65 सीटों का दावा कर रही थी, ऐसा बीजेपी ने कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि ये तस्वीर पलट गई? जो जीत का दावा जहां तक स्थिर हो रहे हैं आंकड़े आप कर रहे हैं, और ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक रहा हरियाणा में? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आपके विरुद्ध जा रही थी, किसानों का गुस्सा आपके विरुद्ध जा रहा था, पहलवानों का, जवानों का, अग्निवीर का मुद्दा उठाया गया। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई? क्या नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जैसे कि गुजरात में सीएम बदलना और उत्तराखंड में हुआ? देखिए, जो लोग हवा चलने की बात कर रहे थे वो धरती पर न जाकर कमरे में बैठ के एसी की हवा के आधार पर कह रहे थे कि हवा बदल रही है। फैक्चुअल स्टेट ये था कि वो यथार्थ पे न होके 99 के नशे में थे। थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न टच करने के बाद 99 सीटों का नशा इतना मदहोश किए हुए था उनको कि वो जो एक पुराना फिल्मी गीत था ना, जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, तो मदहोश हो गई थी कांग्रेस 99 के नशे में, और दीवाना जो था वो राहुल गांधी जी हो गए थे। तो उनके नजरिए से शायद जो लोग प्रभावित होंगे उन्हें लग रहा होगा कि एकदम से बदलाव आ गया। हम तो धरती पे खड़े थे, हमेशा से खड़े थे और यथार्थ के आधार के ऊपर खड़े होकर काम कर रहे थे। बदलाव उनके नजरिए में आया जो हवा में अपने भ्रम के वातावरण में उन्हें लग रहा था कि एक बार जो लोकसभा में उन्होंने वातावरण बनाने में सफलता हासिल की वो सफलता होगी। मुझे लगता है फिर भी अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करिए, हमारी सफलता और बड़ी और प्रभावी नजर आएगी। ठीक है, अतुल होने का मैं रुक करना चाहूंगी। अतुल पाटिल साहब, जवाब देना चाहेंगे सुधांशु त्रिवेदी का? भ्रम की हवा आपको लग रही थी, कोई आंधी नहीं थी आपकी, ये भ्रम की आंधी थी। बिल्कुल, सुधांशु जी को मैं नहीं, ऐसा है कि जिन्होंने आंसू गैस, आंसू गोले छोड़े, जिन्होंने पानी के फवारे किसानों पे छोड़े, जिन्होंने कील खोदी, जिन्होंने एमएसपी का वायदा देकर पीठ दिखा दी किसानों को, वो अगर ये बात कर रहे होंगे कि हमने बहुत काम किया है, तो वो अपने गिरेबान में झांककर जरूर देखे। वो अपने गिरेबान में झांककर ये भी देखे कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह का बर्ताव उनका रहा है, जिस तरह से उन्होंने मनोनीत कैंडिडेट की नियुक्ति कर अपनी हार मान कर
जनादेश को ठुकराने की कोशिश कल तक की थी, वो भी सारी देश ने देखा है। और ये कहते हैं कि हम संविधान को कुचलते नहीं है, तो आप संविधान को बार बार कुचलते हो और आप तानाशाही दिखाने की पूरी तरह से कोशिश करते हो। मैं आज भी अभी भी कह रहा हूं, मैं अभी भी 26 सीटें जो है वो कभी कांटे की टक्कर में है। ये बायलैटरल कंटेस्ट है और इस बायलैटरल कंटेस्ट में देखना कांग्रेस ही आखिर में आपको हरियाणा में सरकार बनाते हुए दिखाई देगी। लेकिन मैं जरूर ये बात कहूंगा, अतुल जी, जम्मू किसानों कश्मीर की नाराजगी का आपने जिक्र किया।